मैं हूं प्रीति नेगी, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई है। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला है। संसद की सुरक्षा में चूक पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और ऐसे में विपक्षी दलों ने जमकर संसद के भीतर नारेबाजी की है। लोकसभा और राज्यसभा में हमने देखा जमकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, जिसके बाद देखिए लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। इसके बाद एक बार फिर से कार्यवाही दोनों ही सदनों में शुरू होगी, लेकिन विपक्ष ने जमकर कल जिस तरीके से संसद में सुरक्षा में चूक का पूरा मामला सामने आया, उसके बाद जमकर नारेबाजी के इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया है और ऐसे में संसद में जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। सभी सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत है। स्पीकर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सुरक्षा को लेकर सभी सांसदों से चर्चा भी करेंगे। संसद में अराजक स्थिति पैदा ना करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के भीतर ये पूरी जानकारी दी है और ये कहा है कि स्पीकर ने जांच के आदेश दे दिए हैं और सुरक्षा को लेकर सभी सांसदों से चर्चा भी करेंगे। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। तो देखिए किस तरीके से राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन इसी के साथ हंगामा विपक्ष की तरफ से जोरों से किया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, कल जो कुछ हुआ संसद में वो जांच का विषय है, गंभीरता के साथ उसमें जांच की जानी चाहिए। कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा पूरे देश ने सुना, लेकिन विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया और कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। जी बिल्कुल, अगर प्रीति बात करें इस मसले को लेकर जो आज हंगामा हुआ है, इसकी पटकथा कल ही लिख दी गई थी। आपने देखा था तमाम विपक्षी सांसद कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एग्रेसिव तौर से उठा रहे थे और सरकार उस वक्त से डिफेंसिव थी। दरअसल ये मसला भी कुछ इतना हल्का नहीं है। सवाल खुद संसद भवन की सिक्योरिटी पर है। वो संसद भवन जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तमाम सांसद आते हैं, अपने मुद्दों को उठाते हैं, खुद प्रधानमंत्री भी होते हैं उसी संसद में, एचएम भी होते हैं, तो तमाम ये सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर तमाम एजेंसीज काम करती हैं। लेकिन उसी बीच जब इसकी सिक्योरिटी में ब्रीच होता है, 2 लड़के जो खुद उसमें गेस्ट लाइब्रेरी से कूदते हैं और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच का मसला बड़ा है और यही कारण है कि सरकार इस मुद्दे को अब कहीं ना कहीं डिफेंसिव तौर पर देख रही है और खूब उपनेता सदन जो कि राजनाथ सिंह है वो आए और अपना जवाब दिया है। कहीं ना कहीं विपक्ष को समझाने बुझाने की कोशिश की गई है, लेकिन आप देखिए तमाम स्टेट्समैन हंगामा बता रहा है कि विपक्ष इसको एक मुद्दा बना चुका है और लगातार राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में हंगामा कर रहे हैं। राज्यसभा में आपने देखा डेरेक ओब्रायन से लेकर तमाम वो एमपी जो कि टीएमसी से आते हैं, डेरेक ओब्रायन, उन्होंने हंगामा किया और इतना हंगामा कुछ इस कदर बढ़ता चला गया कि राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। लेकिन लोकसभा में भी आप देखेंगे पटकथा दस्तूर एक जैसी है। विपक्षी इस मुद्दे बना चुके हैं और लगातार इस पर राजनीति अब हो रही है, लेकिन सरकार कोशिश करा रही है कि अब इसमें जांच की जा सके और आगे जो है उसको निकाला जा सके। क्या ये पूरी जो हुई है इंसिडेंट, इसके पीछे कोई साजिश है, क्या मोटिव था और क्या इंसिडेंट था, क्या हालात रहे और कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, तो जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जांच कमेटी बना दी गई है। दरअसल आप इस पूरे प्रेमिसेस को देखें, जो 2 व्यक्ति अंदर कूदे थे वो प्रेमिसेस लोकसभा सेक्रेटरीट के अंदर में आता है। कहीं ना कहीं उसका सीधे एचओडी लोकसभा स्पीकर है। इसको लेकर विपक्ष सीधे लोकसभा स्पीकर को जिम्मेदार बता रहा है और लगातार हंगामा कर रहा है। तो आप ये देखिए इस मुद्दे को लेकर बीजेपी या कहें सरकार कहीं ना कहीं अपने को एक बैकफुट पे देख रही है और लगातार इसी कारण ही प्रधानमंत्री ने अपने तमाम मंत्रियों की बैठक बुलाई, जहां उनको समझाया गया कि इस मुद्दे को कैसे टैकल करना है और उसमें मोदी मंत्र दिया गया कि आगे की रणनीति पर कैसे काम करना है। लेकिन आनंद, जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है और रक्षा मंत्री जब ये बात कह रहे हैं कि सुरक्षा में शांति बनाए रखिए, क्या विपक्ष को ये लग रहा है कि 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा उसके हाथ लग गया है? इसमें कोई दो राय नहीं है प्रीति, बिल्कुल मुद्दा बड़ा है। यही कारण है कि संसद भवन देश की सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे सिक्योर जगह माना जाता है इसको।
खुद प्रधानमंत्री आते हैं, एचएम आते हैं, तमाम बड़े बड़े मंत्री आते हैं। हालात कुछ भी हो सकते थे। गनीमत ये थी कि पीएम बाहर थे, एचएम बाहर थे, लेकिन बड़े बड़े सांसद थे। सरकार जिम्मेदार होती है पार्लियामेंट को लेकर, हर सवाल का लायबल होती है, जवाब देने के लिए उनसे उत्तरदायी होती है। अगर पार्लियामेंट ही सेफ नहीं है तो देश की कौन सी जगह सेफ होगी। बड़ी बड़ी एजेंसीज आती हैं, आईबी, रॉ सेफ्टी, सिक्योरिटी को लेकर तमाम इंस्पेक्शन होते हैं, तमाम चेकिंग होती है। उस चेकिंग के बाद भी अगर कुछ चीज अंदर जाती है, क्रैकर्स अंदर जाते हैं, तो उन तमाम सेफ्टी और सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान है। और यही किसी मुद्दे को देखते हुए विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है। विपक्ष अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी और इसकी पटकथा कल ही लिख दी गई थी। कल ही विपक्षी सांसद लगातार इस पर हंगामा कर रहे थे और आगे इसकी गूंज अब आगे कई दिनों तक आप सुनते रहेंगे। जांच को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन जांच असली मसला नहीं है। सवाल यह है कि वो दो लड़के जो अंदर कूदे, उनके पास क्रैकर कैसे गया, तमाम सेफ्टी और सिक्योरिटी को उन्होंने कैसे गुमराह किया, और उसके साथ साथ अगर कुछ और हो जाता, कुछ और गंभीर हो जाता, तो सवाल तो निशान होते हैं। सवाल बिल्कुल ये खड़े होते हैं। आनंद, आप एकदम सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं सदन के भीतर विपक्ष हंगामा कर रहा है, जाहिर सी बात है आने वाले समय में सदन के बाहर भी इसी तरीके से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाएगा। लेकिन आनंद, मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए ये सदन बनाने में, उस वक्त भी हमने देखा विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। और अब जब सुरक्षा में इस तरीके से चूक आती है सामने, क्या जो सुरक्षा घेरा है या जो हम कहें जो लेयर्स है, 5 लेयर्स हम कह रहे हैं इसको, एक बार फिर से इसमें बदलाव हो सकता है? क्योंकि इसको लेकर बैठकें लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर प्रीति बात करें, मैंने कल से ही लगातार उन सांसदों से बात कर रहा हूं जो उस वक्त पीठासीन अधिकारी थे, राजेंद्र अग्रवाल, उनसे बात की। और जो सांसद उस वक्त दौरान बोल रहे थे, मुर्मू, तो मैंने तमाम सांसदों से बात की, तो उन्होंने खुद बताया कि कहीं ना कहीं हमें एक डर फील हुआ था। और यही वो सवाल है जिसके बाद तमाम सांसद, जो विपक्षी सांसद है, इस पर सवाल निशान उठा रहे हैं। लाखों करोड़ों का बजट इज अ डिफरेंट थिंग, कोई बात नहीं, पैसा खर्च हुआ, लेकिन तमाम एजेंसीज जो इसमें डिप्लॉय की गई हैं, लाखों करोड़ों का बजट हर साल का उनका होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी देना उनका मकसद होता है। अगर वो उस मकसद को पूरा नहीं कर पा रही तो उस बजट का क्या मतलब? और जो वो पैसे सैलरी लेते हैं वो जनता की कमाई होती है। तो कहीं ना कहीं उस तमाम चीजों में वो तमाम विपक्षी जो सवाल उठा रहे हैं, वो एजेंसीज इस मामले में चूकी है। और यही कारण है कि विपक्ष इसको एक मुद्दे के तौर पर देख रहा है। आप देखिए, संसद भवन की सिक्योरिटी को लेकर प्रीमियम एजेंसीज होती है गवर्नमेंट की, जो लगी होती है, सीआरपीएफ तमाम से लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट। आप जब भी देखिए पार्लियामेंट शुरू होता है तो नई दिल्ली के आसपास इसके धारा 144 लागू कर दी जाती है, जहां 4 लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। उसके बाद भी अगर आप इतनी बड़ी प्लानिंग को पूरी तरह से मुकम्मल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल होता है उन एजेंसीज पर। और यही कारण है कि सरकार अब लगातार उस बैकफुट पर है और कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि विपक्षी सांसदों को समझाया जा सके। और आप देखिए, अब यही कारण है कि लगातार आगे की जांच शुरू हो चुकी है, जो आगे जांच कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने जो कल फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई और आज फिर होगी, तो उसमें जो सांसदों को बैठाया गया है, कल ही तमाम सांसदों के पीए के पासेस रद्द कर दिए गए हैं, पूर्व पीए के पासेस रद्द कर दिए गए हैं, और जो गेस्ट आते थे उनको तमाम चीजों को रद्द कर दिया गया है। तो सरकार अब धीरे धीरे आगे की तोड़ बढ़ रही है, लेकिन अब जांच भी एक साथ चल रही है और सवाल निशान आज ये भी कहा जा रहा है कि जो ये नई संसद है इसमें फेस डिटेक्टर है, यानी कि फेस के जरिए डिटेक्ट किया जाएगा जो इंसान वहां पर जाते थे, तो जो लोग वहां पर जाते थे उनकी पूरी हिस्ट्री। बॉडी डिटेक्टर नहीं था, क्या उसको लेकर किसी तरीके से जोरों से काम चल रहा है? अगर प्रीति बात करें तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर सरकार कई दावे करती है। हम लोग भी पार्लियामेंट में जब जाते हैं तो 3 लेयर सिक्योरिटी हमें चेक करानी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप जाते हैं तो आपका एक्सरे, थर्मल इमेजिंग से लेकर तमाम वो टेक्निक्स जो कि मॉडर्न टेक्निक्स कहलाई जाती हैं, वो लगाई जाती हैं। हर एक व्यक्ति को प्रॉपर चेक किया जाता है, जो दावा सिक्योरिटी एजेंसीज करती थी। उसके बाद भी जब व्यक्ति अपने सोल में, जूते की सोल में लेकर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है उन एजेंसीज पे कि आपकी कार्यशैली में कहीं ना कहीं कोई खामी है, जिसका फायदा इन्होंने उठाया। और वो भी उस दिन, आप वो दिन को देखिए, दिन वो इतना इंपॉर्टेंट था कि उसी से 22 साल पहले ही पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। खुद उस दिन बरसी मनानी थी, जो प्रधानमंत्री खुद शहीदों के परिजनों से मिले थे। अगर आप उस दिन को भी सिक्योर नहीं रख सकते तो उसके बाद आप तमाम एजेंसीज कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और यही कारण है कि एजेंसीज सीधे सरकार को रिपोर्ट करती है। तो इसी चक्कर में सरकार खुद इस वक्त बैकफुट पर है और लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार ने राजनाथ सिंह को आगे उतारा है कि उपनेता सदन है, राज्यसभा सीनियर, राजनाथ सिंह सीनियर पॉलिटिशियन है, रक्षा मंत्री है देश के। तो खुद सरकार अब धीरे धीरे तमाम कोशिश कर रही है कि इसको लेकर रणनीति बनाई जा सके, विपक्षी सांसदों को सुनवाया जा सके, समझाया बुझाया जा सके, रणनीति बनाई जा सके, लगातार इस पर आगे काम किया जा सके। लेकिन आनंद, आप मुझे एक बात बताइए
क्योंकि हमने देखा अब जो विपक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनकी तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी की तरफ से तो ये बयान भी सामने आया है कि बेरोजगारी बढ़ गई है इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें, जो खालिस्तानी आतंकी है पन्नू की तरफ से भी धमकी दी गई थी 13 दिसंबर को लेकर अटैक करने की। क्या अब इस पूरे एंगल से भी जांच की जाएगी पूरे मामले पर? देखिए, अगर बात करें सुरक्षा एजेंसीज हर उस तरीके को देख रही हैं, हर उस बयान को नोटिस कर रही हैं कि किसके कहने पर यह क्या हो सकता है, और उसके साथ इन तमाम जो चारों आरोपियों को पकड़ा गया है उनकी पुरानी गतिविधियां देखी जा रही हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे जा रहे हैं कि इनकी विचारधारा क्या है, किसको ये फॉलो करते हैं, क्या इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट का नाम दे रहे हैं उसके तौर पर ही इसको अंजाम दिया, या ये सिर्फ एक प्राइमरी जो पुलिस को ये बयान दे रहे हैं उसी के तौर पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच हर उस संभव कोशिश पे कर रही है कि तमाम चीजें, इनकी विचारधारा देखी जा सके, इनके साथ साथ कौन जुड़ा था, कहां रुके थे। दरअसल आप इन चारों व्यक्तियों या कहें तमाम लोगों को देखें तो ये देश के अलग अलग हिस्से से आते हैं, ये कहां मिले, लेकिन ये कहा जा रहा है आनंद की ये एक सोशल मीडिया पर एक पेज है जिसके जरिए ये सब जुड़े हुए थे। मैं आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिएगा, लेकिन देखिए किस तरीके से अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं पूरे मामले में आ रही हैं। और राजनाथ सिंह की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से क्या कुछ सदन में कहा गया, एक बार अपने दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, वो सीधा सीधा ये बात सदन के अंदर कह रहे थे कि जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आनंद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आनंद, रक्षा मंत्री की तरफ से बात कही गई है कि आप सदन के भीतर जो माहौल बना रहे हैं वो हर कोई देख रहा है और हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि कभी कोई अपने आसन पर खड़ा हो जाता है, पर्चे फेंके जाते हैं, वो तस्वीरें पूरे देश भर ने देखी है। तो ऐसा माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस समय तो विपक्ष को भी साथ आना चाहिए और एकता का संदेश देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, अगर बात करें उपनेता सदन की राजनाथ सिंह हैं जो लगातार वो विपक्षी सांसदों को समझा रहे हैं, समझा बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को कैसे भी करके प्रॉपर किया जा सके या कहें कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन वो समझिए उनके बयान में भी अंतर है। जो सांसद पेपर उछालते थे वो सांसद होते थे, कोई आम व्यक्ति क्रैकर्स लेकर नहीं घुसता था। ये सिक्योरिटी ब्रीच है जो एक बड़ा सवाल है जिसके चलते विपक्षी सांसद इस वक्त विरोध कर रहे हैं। उपनेता सदन ने कोशिश की कि सरकार के साथ साथ विपक्षी सांसदों को एक किया जा सके, उसका सुचारू रूप से गतिविधियां आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन विपक्षी सांसद इसको बड़ा मसला देख रहे हैं। 2024 का चुनाव सर पर है और यही कारण है कि अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर सवाल निशान खुद पार्लियामेंट पर उठता है तो आप बाकी स्टेट का समझिए। कोई ये पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे मोस्ट सिक्योर्ड इलाका होता है। ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो गया तो उस मसले को जाने दिया जाए। लेकिन ये पार्लियामेंट है और यही कारण है कि विपक्षी सांसद जिसको एक बड़ा मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं और आने वाले दिन ये तमाम विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और हो सकता है कि अब आगे की तमाम कार्रवाई इस सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले ही चली जाए। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि विपक्षी सांसदों को मनाया जा सके। विपक्षी सांसद आप देखिए इस मुद्दे को लेकर बेहद ही मुखर हैं, ये एक बड़ा मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी पर सवाल निशान खुद पार्लियामेंट के उठा है। आप देखिए बीजेपी सरकार जब से आई है उन्होंने एक सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर एक ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि लगातार उसको लेकर कि विपक्षी सांसद के देश का हर हिस्सा सिक्योर है। कश्मीर की वो बातें करते थे, हर जगह की वो बातें करते थे कि हमने वहां पे शांति बहाली कर दी।
लेकिन अगर एक 4 बच्चे जो कि पार्लियामेंट के बाहर 2 थे और 2 अंदर थे, वो ही सेफ्टी और सिक्योरिटी पर सवाल निशान उठा दें, क्रैकर्स लेके पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए, हालात कुछ भी हो सकते थे। हालात यही कारण है कुछ भी हो विपक्षी सांसद सकते थे। लगातार आनंद, इसको आप लेकर एकदम मुखर सही हैं कह और रहे हैं यही और चीजें मामला आगे भी आप बहुत ज्यादा देखेंगे। गंभीर है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, सोचिए संसद, जहां से ऐसी तस्वीर सामने आती है, सुरक्षा में चूक की बात सामने आती है, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे और विपक्ष फिलहाल उन सवालों को प्रमुखता से उठा भी रहा है। आनंद, आप बने रहिए, आपका रुख एक बार फिर से मैं करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। डेरेक ओब्रायन को सभापति ने सदन छोड़ने को कहा है। दरअसल डेरेक ओब्रायन वेल में जाकर नारेबाजी कर रहे थे। विपक्ष जोरदार हंगामा सदन के भीतर कर रहा था और ऐसे में डेरेक ओब्रायन खुद किस तरीके से वेल में चले गए और वहां पर उनकी तरफ से नारेबाजी की गई। I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. The house is not in order. No. Do you approve of it? He walks up to this place. Mr. Khadge, leader of the opposition, can you imagine a member walking to this place? Shameful event. My head is in shame. Something has to be done. And the member, honorable member, is in the habit of playing hot and cold. He grows soft as a strategy gets into hot mood. Do you approve of it? Do you approve of a member walking in? I take very serious view, honorable members. The house is urgent. ये आप राज्यसभा की तस्वीर देख रहे थे, किस तरीके से डेरेक ओब्रायन वेल में आकर नारेबाजी करने लग गए। उसके बाद जो सभापति थे जगदीप धनखड़, वो काफी गुस्से में आ गए। आप उनको सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप बाहर चले जाइए। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो इस तरीके से गुस्सा भी बनेगा। आनंद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आनंद, विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, ठीक है, विपक्ष हंगामा करेगा, मुद्दा ही ऐसा है, लेकिन क्या विपक्ष ये भूल जाता है कि क्या सदन की गरिमा है? जी बिल्कुल, अगर बात हो राजनीति की तो सत्ता ही राजनीति के लिए सबसे सर्वोच्च होता है और यही कारण है कि विपक्ष लगातार इसको एक ऐसे मसले के तौर पर उठा रहा है कि देश की बहुत बड़ी घटना है और ये इसमें कोई दो इल्म नहीं है कि पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच एक बड़ी घटना है भी। और यही कारण है कि डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी सांसद है, वो विल पे आके नारेबाजी कर रहे थे। और आप उन शब्दों को सुनिए जो चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनखड़ बोल रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस को देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज से लेकर वो बेहद ही आहत थे और यही कारण था कि उन्होंने डेरेक ओब्रायन को बाहर जाने तक की सलाह दे दी। और आप देखिए उसके बाद भी डेरेक ओब्रायन नहीं माने और हो सकता है इस मसले को लेकर आगे डेरेक ओब्रायन पे कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन विपक्षी सांसद इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर है, जो कि मैं लगातार बोल रहा हूं, और यही कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा में ये मुद्दा आगे कई दिनों तक गूंजता रहेगा, जब तक इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता और सरकार इसको कोई आगे का एक फुल प्रूफ प्लान ना बना ले और कहीं ना कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर कोई आगे इस प्रकार की किसी वारदात को अंजाम ना दिया जाए, उसको लेकर फुल प्रूफ प्लान ना कर लें। जी बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो बॉडी लैंग्वेज हम देखते हैं, वेल में वो घुस जाते हैं, इसी को लेकर बार बार फिर कहीं ना कहीं सरकार उनको घेर लेती है और बैकफुट पर विपक्ष को आना पड़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर पे दर्शकों को बता दें, सदन की सुरक्षा में चूक का मामले में लोकसभा सचिवालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सदन की सुरक्षा में सेंध को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। ड्यूटी पर तैनात 8 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। तो अब इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है आनंद, कि जो ड्यूटी पर 8 कर्मचारी थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, लगातार कल से ही इस मामले को लेकर लोकसभा सेक्रेटरीट जांच कर रहा है कि कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार थे। कहीं ना कहीं इसको लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया था, लेकिन उसके साथ साथ तमाम एजेंसीज जो कि इसमें डिप्लॉय थी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेकर तमाम सीआरपीएफ से लेकर दिल्ली तमाम लोग जो अधिकारी इस पर डिप्लॉय थे, वो जांच की एक प्रोसेस को तुरंत देखने की शुरुआत हो चुकी थी कि कहां से लैप्स हुआ। सबसे बड़ा सवाल उस लैप्स के बाद ही था कि 2 व्यक्ति एक बम लेकर अंदर घुस जाते हैं, घटना कुछ भी हो सकती थी, लेकिन उसके बाद भी तमाम सेफ्टी और सिक्योरिटी वाले जो डिप्लॉयमेंट थे, उनके अधिकारी को चिन्हित करने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई कि तमाम जो
सेफ्टी सिक्योरिटी को लोग चेक करते थे, थर्मल इमेजिंग से लेके एक्सरे से लेके, तो कहां ये चूक हुई? चूक के दौरान कई अधिकारियों के नाम सामने आए, जिसके बाद अभी कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया गया और आगे की जांच की जा रही है कि क्या ये अनएक्सपेक्टेड हुआ या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। तो तमाम जांच होने तक उनको सस्पेंड किया गया है और आगे जो लोकसभा सचिवालय में ने कमेटी बनाई है, जो एमएचए ने कमेटी बनाई है, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोकसभा में 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखेगा, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा यह है और ऐसे में विपक्ष लगातार अब सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन के भीतर हंगामा कर रहा है और थोड़े दिनों में तस्वीर हमें यह भी नजर आएगी कि जब सदन के बाहर विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कैसे दे सकती है बीजेपी को मात? एक